ये कहानी काहिरा के दिल में रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में शुरू होती है, जब नन्हे अहमद को अपनी प्यारी दादी से एक खूबसूरत फानूस मिला। ये रवायती चराग नहायत नफीस नक़ूश और चमकदार रंगों से मज़ीन था, जो रमज़ान की रूह को मुजस्सम करता था और खुशी व गौर व फ़िक्र की इलामत था। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद अहमद के वालिद ने उसे फानूस की अहमियत समझाई। हमारी रवायत में उन्होंने कहना शुरू किया, ये फानूस महज सजावट के लिए नहीं, बल्कि एक चरागे हदायत है। ये ईमान की रोशनी और भलाई की अलामत है, जो हमें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। अहमद ने गौर से सुना और पूछा, बाबा, मैं किस तरह भलाई फैला सकता हूँ? उनके वालिद मुस्कुराकर बोले, नेकी के काम करके और ज़रूरतमंदों की मदद करके, ख़ास तौर पर रमज़ान में, जब नेक एमाल का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। ये सुनकर अहमद को एक ख्याल आया। उसने फ़ैसला किया कि वो हर रात अपना फ़ानूस जलाएगा और एक नेकी का अमल अंजाम देगा। उसने सबसे पहले अपनी छोटी बहन का होमवर्क करने में मदद की और अपने इफ्तार का खाना एक ऐसे बुज़ुर्ग हमसाये के साथ बांटा जो अकेले रहते थे। बूढ़े शख्स की आंखों में ममनूनियत के आंसू थे। अहमद को खुशी महसूस हुई और उसने रोज़ाना भलाई के नए तरीक़े तलाश करना शुरू कर दिए। वो गरीबों के लिए कपड़े इकट्ठे करता, मकामी मस्जिद की सफाई में मदद देता और कम्युनिटी सेंटर में बच्चों को कहानियाँ सुनाता। हर नेकी के काम के साथ अहमद का दिल मज़ीद हल्का महसूस होता और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर इसे दिली सुकून मिलता। एक शाम जब उसने अपनी इन नेकियों के बारे में दादी को बताया, तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, असल रोशनी वही है जो तुम दूसरों के दिलों में जलाते हो। तुम्हारा ये फानूस सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरता, बल्कि भलाई और हमदर्दी का रास्ता भी रोशन करता है। जब रमज़ान का महीना अपने अख्तिताम को पहुंचा, तो अहमद को एहसास हुआ कि फानूस सिर्फ एक त्यौहार की रोशनी की अलामत नहीं है। ये उसकी अपनी सलाहियत की याद दहानी थी कि वो दूसरों की ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है। ये इस्लाम की उन तालीमात की इक्कासी करता था, जो नेकी, सखावत और हमदर्दी को रमज़ान के बाद भी जारी रखने का दर्स देती है। इसी लम्हे अहमद ने अहद किया है कि वो अपना फानूस साल भर जलाए रखेगा, न सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने एमाल में भी। यही सबक था जो अहमद ने सीखा। रमज़ान की असल रूह रोशनी और भलाई को नेक नीति से फैलाने में है।